अरे ऊपर से आटा थे भाई। सर जी क्या हुआ? हम शुगर पेशेंट है, थोड़ा हमको मैडम जाना पड़ेगा, मजबूरी है। अरे हम आप रियल में कह रहे हैं मैडम। अरे अभी पता रहा कि 4 घंटा बैठे बड़े। रिपोर्ट दिखाना है डॉक्टर साहब, बैठे धीरे धीरे। दोस्तों, क्या योगी जी का बोलबाला और उनकी तरफ लोगों की भीड़ सिर्फ गोदी मीडिया में ही देखने को मिलती है? क्योंकि असल में तो पिक्चर कुछ और ही बता रही है। जी हाँ, असली पिक्चर सच बता रही है कि बाबा का बोलबाला अब काम नहीं कर रहा। कुर्सियां खाली है, पुलिसकर्मी जबरदस्ती जनता को पकड़ के रैली में धकेल रही है, जाने नहीं दे रही। बड़ी सच्चाई सामने आई है इन रैलियों की। 2027 का चुनाव करीब है दोस्तों, ऐसे में योगी बाबा पूरा उत्तर प्रदेश दर्शन कर रहे हैं, बड़ी बड़ी सभाएं हो रही हैं, खर्चा हो रहा है, मगर रिजल्ट क्या मिल रहा है, जनता का मूड क्या है, इस वीडियो से आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों। तो आप इसको पूरा देखिएगा, तमाम चर्चा करेंगे। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। दोस्तों, 27 का चुनाव करीब है, यानी 2027 का उत्तर प्रदेश में चुनाव करीब है। तो ऐसे में भाई लगातार योगी जी पूरे प्रदेश को अब नाप रहे हैं। कभी अलीगढ़ चले जाते हैं तो कभी कहीं अलग अलग जगह, नोएडा भी पहुंचते हैं, कई बार गोरखपुर भी गए और वहां की रैली के क्या हालात थे वो तो हमने भी आपको दिखाया था वीडियो करके। चैनल पर वीडियो मौजूद है, आप चाहें तो जाके देख सकते हैं। वीडियो में हमने दिखाया था कि योगी अपने गढ़ गोरखपुर पहुंचे और जनता ने कोई स्वागत नहीं किया उनका। रैली में तमाम कुर्सियां खाली नजर आ रही थी, जनता कहीं नहीं थी। और अब दोस्तों फिर वीडियो सामने आया है। अब हालात ये हो गए हैं भैया कि जहां जहां वो जा रहे हैं, खास तौर पर ये देखने को मिल रहा है जैसे वो बोलने के लिए खड़े होते हैं वैसे ही सीट खाली हो जाती है। और अकेले योगी आदित्यनाथ का जिक्र मैं नहीं कर रही दोस्तों यहाँ पे, बल्कि भाजपा में बहुतों का यही हाल है। जनता पूछ रही है इनसे कि कौन हो तुम? तो दोस्तों, अब इस बेइज्जती से बचने के लिए, वीडियो में जनता को दिखाने के लिए अब जनता के साथ ही जबरदस्ती की जा रही है। एक तोड़ निकाला गया है कि भाई ऐसा है कि मानकर चलिए किसी भी वजह से कैसे भी आप लाए गए हो रैली के अंदर, उसके बाद बैरिकेड बंद हो जाता है। जब तक मुख्यमंत्री का भाषण ना खत्म हो जाए तब तक बाहर न निकलने। भूख लग रही है फर्क नहीं पड़ता, प्यास लग रही है, वॉशरूम जाना है, इमरजेंसी नेचर कॉल, कुछ भी हो जाए आपको वो बाहर नहीं जाने देंगे। तो आप सोचिए बीजेपी को अपनी अस्मिता बचाने के लिए क्या क्या करना पड़ रहा है। सत्ता के दम पर अब तक तो हमने यही देखा था कि आंगनबाड़ी से लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से लेकर के नगर निगम के कर्मचारी, इन तमाम लोगों को ड्यूटी जो है वो लगा दी जाती थी। कहा जाता था कि भाई सुनो, कपड़े पहन करके आना नॉर्मल वाले, अपनी यूनिफॉर्म पहन करके मत आना। और बाकी सर पर टोपी बीजेपी वाली, हाथ में बीजेपी का झंडा थामकर खुद को बीजेपी का कट्टर कार्यकर्ता बताना। तब भी पोल खुल गई थी, पैसे बांटे गए, गलगोटिया के बच्चे बिठाए गए, स्कूल टीचर्स को छुट्टी वाले दिन जबरदस्ती बस में भरकर लाया गया। ये सारा खेल ऑलरेडी हम देख चुके हैं दोस्तों, सब एक्सपोज हो चुका है। लेकिन यहाँ तो हालात ही बिगड़ गए, एक तरीके से बंधक बना लिया गया जनता को, हद पार कर दी। और ऐसा किया भी तो किसने? पुलिस ने। देखिए आप ये वीडियो। अरे ऊपर से आटा थे भाई। सर जी क्या हुआ? हम शुगर पेशेंट है, थोड़ा हमको मैडम जाना पड़ेगा, मजबूरी है। अरे हम आप रियल में कह रहे हैं मैडम। अरे अभी पता रहा कि 4 घंटा बैठे बड़े। रिपोर्ट दिखाना है डॉक्टर साहब, बैठे धीरे धीरे। मैडम क्या हुआ? ऐसे कैसे यार, जाने तो ना, हिसाब लगा है साहब। एक मिनट, क्या हुआ भैया? गंदी बांध दे लगा भैया, एक भैया आदेश दे अंदर जाओ का बाहर चल जाए। अरे सर वीडियो तो मैं कर देंगे, दिक्कत हो जाएगा। अरे यार हिसाबों पर मना ही आएगा। वीडियो कम हुई है, जो अंदर आओ ता जाके बहरे किनारे निकल जाता है। मैं यहाँ पर अपने
जो जनप्रतिनिधि बने, जयपाल मौर्य जी राज्यसभा के माननीय सांसद हैं, यहाँ के अपने अन्य जनप्रतिनिधियों को, यहाँ की हमारी नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष श्रीमती प्रेमलता जी को, विधान परिषद सदस्य उमेश द्विवेदी जी को, प्रभारी मंत्री समेत हमारे जितने भी यहाँ पर वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी हैं, इन सबको भी योजनाओं को ध्यानाकर्षित करने की वजह से धन्यवाद देते हुए आप सबके प्रति मैं शुभकामनाएं देता हूँ और विश्वास करता हूँ कि प्रतापगढ़ विकास के साथ सबके जन्म आगे देगा। आप सबके प्रति जय हिंद। भैया बहुत कुछ मिल रहा है। पेशाब करेगा, पेशाब करेगा। तो हिंदू हृदय सम्राट योगी आदित्यनाथ को सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। दरअसल क्या है कि आप जब जनता के बीच जाते हैं तो कई तरह की कहानियां गढ़ते हैं, हर राजनेता करता है, कोई मना ही नहीं इससे। मगर योगी जी अपने 1 घंटे के भाषण में केवल 5 से 7 मिनट ही तरक्की की बात करते हैं, वरना उनकी सुई धर्म मंदिर मस्जिद पर ही अटकी रहती है। राम मंदिर जब बन रहा था दोस्तों, तब उसका जम के बोलबाला किया गया, हर भाषण में जिक्र। मगर अब देखिए इतनी बड़ी डकैती हो गई, इसे लेकर एक शब्द नहीं फूट रहा है मुंह से। अयोध्या की जनता ने वैसे ही नकारा हुआ था और अब तो बिल्कुल शक्ल दिखाने लायक नहीं बचे हैं ये लोग अयोध्या में, क्योंकि अगर गए तो बवाल होने की संभावना है। और आपने देखा दोस्तों कैसे अन्य शहरों की रैलियों में भी बुरा हाल है इनका, पुलिस को ड्यूटी पे लगा दिया। मैडम नाराज हो गई वीडियो के अंदर, क्योंकि मैडम पर जिम्मेदारी दी गई होगी कि जितने लोग अंदर चले गए हैं ये गलती से भी बाहर ना आ जाए, बाहर आएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। वीडियो में आपने सुना होगा बैकग्राउंड से आवाज आ रही है, भाषण चल रहा है, किसकी आवाज है साफ समझ में आ रहा है, योगी जी की आवाज है। ऐसे में पुलिसकर्मी कहती है कि जो मंच से ये संबोधन जब खत्म हो जाएगा, 1-2 घंटे का जो पूरा भाषण है ये जब खत्म हो जाए, उसके बाद जहां जाना है वहां चले जाना। तो समझ रहे हैं दोस्तों। अब आप बताइए कि योगी जी का उत्तर प्रदेश में कैसा हाल है, आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर कर ले, खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर ले।